Good evening everyone. Now we discuss about the example of ABC transporter. In previous video we already discussed about the ABC transporter, their structure and ATP sites, how it's work mainly. Now we discuss about the ABC transporter. Example MDR, multi drug resistance protein, also called the P glycoprotein. It is present in the human cancer cell. Actually क्या होता है, ये कोई सेल है, कोई भी ये प्रोटीन डाला या कोई भी ड्रग दिया इस ताकि सेल को मारा जा सके, बट क्या करता है कि जो ट्रांसपोर्टर है इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। इसलिए मीन्स ये जो सेल है, इस ड्रग डायरेक्ट सेल क्या है, वो जो ड्रग है ना डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से सेल है वो नहीं मरती। एक एग्जांपल होता है CTRF, सिस्टिक फिब्रस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटरी प्रोटीन। और सिस्टिक फाइब्रस अपने आप में एक तरह की जेनेटिक ड्रग भी है, एक जेनेटिक डिजीज भी बोल सकते हैं मोस्टली। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्लोरीन आयंस। एक्चुअली ये क्या होता है कि भाई इनर साइड सेल के अंदर हमें पता ही है क्लोरीन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होती है, और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये क्लोरीन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ABC ट्रांसपोर्टर हमें पता ही है कि भाई वो इस तरह से उनके पास ATP बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी, R डोमेन प्रेजेंट थे। हमें ये क्या करता है, R डोमेन और ATP बाइंडिंग साइट दोनों मिलके क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रास्ते को। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ATP बाइंडिंग, इस साइड पे ATP बाइंडिंग शो हुई, ये जो दोनों ही ट्रांसपोर्टर थे अलग हो जाएंगे ABC, और जिसकी वजह से जो हमारा क्लोराइड अंदर था, जो इंटर सेल के अंदर साइड था, वो क्या हो जाएगा, सेल से बाहर चला जाएगा। हमें बोल सकते हैं ABC ट्रांसपोर्टर कैन फंक्शन एज ट्रांसपोर्टर एंड अदर एज ए गेटेड चैनल की तरह भी वर्क करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में वो उन्होंने बंद कर रखा था ये गेट, बाद में वो ATP बाइंड हुआ, जैसे वो गेट ओपन हो गया। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता चला कि भाई क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये ट्रांसपोर्टर होते हैं। हमें पता पीछे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, सिम्पोर्टर और मे बी एंटीपोर्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्या होता है कि भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, हमें पता ही है कि भाई जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रही चीज़ें, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन चीज़ें मूव कर रही है हाई कंसंट्रेशन पे, तो वहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट है। अब मान लिया यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन के साथ साथ हमारा जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है, जैसे कि सोडियम, वो मूव कर जाता है सेल के अंदर, तो सोडियम भी अंदर आया और में भी है प्रोटॉन भी अंदर आया। उससे जिससे क्या हुआ, प्रोटॉन जब सोडियम जब अंदर आया तो उससे क्या हुआ, एक एंडोजेनिक एनर्जी रिलीज हुई, और उस एनर्जी को कौन यूज करेगा, प्रोटॉन वगैरह यूज कर लेते हैं। हमें बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के लिए जो को ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। क्या होता है कि भाई ये एक सेल है, देखो ल्यूमन है और इंटरस्टिशियल एपिथेलियम सेल है और मे बी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता है कि भाई जो जब हमने जैसे कि देखो स्टार्टिंग में जब बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी खाया तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो लो से कहाँ जाता है, हाई की तरफ मूव करता है। यहाँ पे जो सेल है, जो हमारी ये ल्यूमन है, यहाँ पे जो कंसनट्रेशन क्या है, थोड़ी सी मतलब यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है थोड़ी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ ए ग्लूकोज प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम हाई कंसंट्रेशन में चीज़ें मूव करेंगी एज ए सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मीन्स दोनों साथ में सेम डायरेक्शन के साइड मूव कर रही हैं। ग्लूकोज अंदर गया, यहाँ पे से कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन लो होगी, सोडियम की कंसंट्रेशन लो होगी, अब ये लो से फिर से हाई मूव करेगा, तो जब ये बाहर जाएगा तो पोटाशियम अंदर आ जाएगा एज ए सोडियम पोटाशियम पंप, एंड द ग्लूकोज क्या हो जाएगा, आउटसाइड बाहर चला जाएगा सेल के। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये देखो ये लेटरल डोमेन्स है, ये बेसल डोमेन्स है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है बाहर भी लो क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सिर्फ हमारी यहाँ पे है इंटरस्टिशियल एपिथेलियम में, और ल्यूमन में हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है, कम है। ऐसे ही हमारा लैक्टोज मूव करता है, लैक्टोज की लो कंसंट्रेशन होती है, प्रोटॉन हाई होता है, मूव कर जाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो लैक्टोज हाई कंसंट्रेशन और प्रोटॉन लो कंसंट्रेशन मूव कर जाते हैं। ग्लूकोज ल्यूमन, जो ग्लूकोज ल्यूमन के अंदर लो कंसंट्रेशन में था, जैसे ही एपिथेलियल में गया वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से फिर से गया, हमारा क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन में हमारा ग्लूकोज आ गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनेलीज एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। मेनली सेल है, ER है, रफ एंडोप्लाज्मिक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं, ER पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसे हम रफ बोल सकते हैं। राइबोसोम 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, 60S 40S इन यूकैरियोट्स में, मेनली 50-30 हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह से देखो, ये हमारा कोई सेल है, सेल के अंदर DNA है, DNA के अंदर जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम आते हैं, mRNA बनता है, mRNA फिर फुली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, उसे फिर उसका अल्टरिंग स्प्लाइसिंग होकर वो ट्रांसलेशन करके बाहर आता है,
राइबोसोम उसको रीड आउट करता है और हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड की प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है और फिर यहाँ पे प्रोटीन बनने के बाद साइटोप्लाज्म में मूव करता है ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड द क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन दो टाइप का प्रेजेंट होता है, सोल्यूबल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। सोल्यूबल प्रोटीन क्या ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन है, हमने ऑलरेडी पता था कि जो मेम्ब्रेन में जाके फिर इम्बेडेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन है, जीपीसीआर लिंक्ड जीपीसीआर प्रोटीन है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। प्रोटीन टारगेटिंग दो टाइप होता है, को ट्रांसलेशन एंड द पोस्ट ट्रांसलेशन। को ट्रांसलेशन प्रोटीन वो होता है जिसमें जो प्रोटीन है वो सिंथेसिस हुआ लेकिन उसमें अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हुआ। इस प्रोसेस को आप सेक्रेटरी पाथवे भी बोल सकते हो, जैसे कि एमआरएनए था, राइबोसोम ने रीड करा और प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, प्रोटीन सिंथेसाइज प्रॉपरली नहीं हुई थी और उसको ईआर के अंदर भेज दिया, वहां पे उसकी प्रॉपर फोल्डिंग हुई, प्रॉपर सिंथेसाइज हुई, देन वो हमारा गोल्गी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स और ईआर के अंदर भेजा गया। लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग में क्या होता है, हेयर प्रोटीन फुल्ली प्रिपेयर किया जाता है सेल के अंदर ही, उसके बाद उसको भेजा जाता है ईआर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में और गोल्गी एंड द पेरोक्सिसोम में। प्रोसेस ऑफ को ट्रांसलेशन में क्या होता है कि भाई को ट्रांसलेशन में भी पता ही है को ट्रांसलेशन क्या होता है, जहाँ से हम एमआरएनए से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, एमआरएनए के पास 5 एंड 3' एंड प्रेजेंट होता है, ये हमारा जो राइबोसोम है इसको रीड आउट करता है। इसको रीड आउट करता है तो उसने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बाहर निकल के आती है, छोटी सी एक सीक्वेंस जब उसको रीड आउट करता है सीक्वेंस निकल के आती है एन साइड पे, उस सिग्नलिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्नाइजिंग पार्टिकल्स मेनली। वो इसकी वजह से जब ये इसको इस सीक्वेंस को ये जो सीक्वेंस है इसको जब ये एसआरपी रिकॉग्नाइज कर लेता है तो जो ये सीक्वेंस है, जो ट्रांसलेशन होना, इस एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाता है। फिर क्या करता है, यहाँ पे ईआर की मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकेन प्रेजेंट होता है, जो क्लोज्ड होता है मेनली। जैसे ही हमारी ये सीक्वेंस एसआरपी रिकॉग्नाइज करेगी इस ट्रांसलोकेन को, तो हमारा जो ट्रांसलोकेन है वो ब्रेक हो जाएगा, जीटीपी अल्फा एंड द जीटीपी बीटा की फॉर्म में हाइड्रोलेज हो जाएगा और जिससे जो ये प्रोटीन है, जो सीक्वेंस थी वो इसके अंदर एम्बेडेड होना ओपन हो जाएगा और जो ये सीक्वेंस इसके अंदर थोड़ा अंदर मूव करने लग जाएगी। देखो जो जीटीपी और जीडी की फॉर्म में वो टूट जाएगा और ये ट्रांसलोकेन थे दोनों ही ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीक्वेंस थोड़ी थोड़ी नीचे मूव करेगी। हमारी ईआर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस सीक्वेंस को क्या करेगा, कट करेगा जब वो ल्यूमन में आ जाएगी ईआर के और प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी उस प्रोटीन की मेनली। और जो यहाँ पे जो हमारे राइबोसोम थे, राइबोसोम वगैरह और जितनी भी ये राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर्स थे या मतलब या बोल सकते हो आप, जो ये सिग्नल रिकॉग्नाइजिंग पार्टिकल्स से सारे ही रिमूव हो जाते हैं। जो मैंने अभी बोला वो मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि वंस द ईआर सिग्नलिंग सीक्वेंस एमर्ज फ्रॉम द राइबोसोम इट इज बाउंडेड बाय द एसआरपी सिग्नल रिकॉग्नाइजिंग पार्टिकल। एसआरपी मूव्स एसआरपी रिसेप्टर ऑन द ईआर मेम्ब्रेन। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी है कि जो ये सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट है, जो हमारी बनी है भी, जो राइबोसोम ने ये एमआरएनए का रीड आउट करके जब राइबोसोम ने जो ये सीक्वेंस बनाई है इसको रिकॉग्नाइज किया था एसआरपी ने। एसआरपी जो सीक्वेंस है ना, इसका रिसेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है यहाँ ईआर की मेम्ब्रेन पे, जिसके साथ हमारी क्या जीटीपी बाइंड थे एंड बोथ द एसआरपी एंड इट्स रिसेप्टर मेनली। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसआरपी रिसेप्टर देन ट्रांसलोकेन गेटेड एंड मूव सिग्नल स्टार्ट टू मूव इन द ल्यूमन मेनली। द मेम्ब्रेन सिग्नलिंग पेप्टाइड